कहानी के शुरुआत में हमें जुबा किंग दिखाया जाता है, जो इस जंगल का लायन किंग होता है। जुबा के बेटे का नाम एल्की था और इसकी हरकतें जुबा को शुरू से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि एल्की दहाड़ नहीं सकता था, क्योंकि यह छोटा था ना। जुबा हमेशा अपने बेटे एल्की को जब भी कुछ सिखाता, एल्की कुछ खास करने के बजाय डांस करने लगता। जुबा को अपने बेटे की फिक्र हुआ करती थी। यही जंगल के अंदर एक और लायन किंग था, जो हमेशा से इस जंगल का राजा बनना चाहता था। इसी वजह से यह शेर, जिसका नाम मेकुंगा था, यह जुबा को एक दिन चैलेंज करता है और अब जुबा और मेकुंगा के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इतनी ही देर में एल्की एक बटरफ्लाई के साथ खेलते खेलते एल्की बटरफ्लाई का पीछा करते करते जंगल के बाहर चला जाता है, जहाँ पहले से ही कुछ शिकारी शिकार करने के लिए तैयार बैठे होते हैं और वो शिकारी एल्की को पकड़ लेते हैं। जुबा अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। एल्की को शिकारियों से बचाने के लिए जुब्बा शिकारियों से भिड़ जाता है और शिकारियों से दो दो हाथ करने में एल्की का बॉक्स गाड़ी से नीचे गिर जाता है और एक नदी में बहने लगता है। और आगे जिस इंसान को एल्की मिलता है, वह इंसान एल्की को एक जू में ले जाता है, जहां पहले से ही और छोटे जानवर होते हैं। यहाँ इन चारों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। एल्की को डांस करना शुरू से ही पसंद था। अब यह इस जू में डांस करने लगता है और डांस करते करते काफी मशहूर हो जाता है और इसका नाम एल्की से एलेक्स हो जाता है और यह पूरी दुनिया में छा जाता है। इसको यहाँ अब बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि एल्की अब बड़ा हो चुका था। अब कहानी में आगे, इस जू से आज तक कोई बाहर नहीं निकला था। यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था, पर इन सभी जानवरों ने मिलके वहाँ मौजूद एक प्लेन को रिपेयर कर लिया था और अब समय होता है इनको यहाँ से विदा लेने का। अब ये तैयार हो जाते हैं न्यूयॉर्क के जू में जाने के लिए। पेंगुइन के मदद से ये लोग प्लेन टेकअप करते हैं। कुछ देर बाद फ्लाई करने के बाद इन्हें पता लगता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है। यह देख सभी के शकल से खुशी गायब हो जाती है और उन्होंने सोचा अब इनका आज आखिरी दिन होने वाला है। तो सभी लोग अब एक दूसरे से अपने मन की बात करने लगे। एलेक्स और मार्टी एक दूसरे से बोलने लगते हैं कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। पर उधर ग्लोरिया आराम से सो रही थी। उसे इन चीजों से मानो कोई मतलब ही नहीं था और इसे प्लेन क्रैश होने के बारे में भी नहीं कुछ पता था। तभी ग्लोरिया से मेलवन कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। यह बोलते ही वहाँ मौजूद सभी लोग मेलवन को घूरने लगते हैं। तभी प्लेन के कप्तान यानी पेंगुइन हरकत में आते हैं और प्लेन को धीरे धीरे आराम से जंगल में लैंडिंग करवाते हैं। पेंगुइन प्लेन को अच्छे तरीके से लैंड करवा देता है, पर प्लेन की छत के चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन सभी लोग अभी भी सुरक्षित होते हैं, पर वो जू में नहीं बल्कि उसी जंगल में लैंड किए होते हैं। और अब एलेक्स और पेंगुइन में झगड़ा हो जाता है। एलेक्स पेंगुइन से कहता है कि तुम एक अच्छे लीडर नहीं हो, तुम्हारी वजह से आज हम मरते मरते बचे हैं। पर पेंगुइन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे खुश थे कि उन्होंने बिना किसी की जान गंवाए हुए प्लेन को सही तरीके से क्रैश लैंडिंग कराई और वो अभी भी सब एक साथ थे। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आके रुकती है, जिस गाड़ी में एक बूढ़ी गेस्ट होती है और इस बूढ़ी औरत और एलेक्स में हाथापाई हो जाती है। और अब ये चारों दोस्त पेंगुइन को प्लेन के पास छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। अब इनको आगे जंगल में बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। यह देख सभी लोग दंग रह गए। एलेक्स उन जानवरों से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। एलेक्स इन लोगों से अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम एलेक्स है, हम न्यूयॉर्क के जू से आए हैं। एलेक्स को देख यहाँ के जानवर एलेक्स को पागल समझते हैं, क्योंकि एलेक्स की हरकतें कुछ ऐसी थी। तभी इन सब का किंग सामने आता है, यानी इस जंगल का राजा किंग जुबा अल्फा लायन। जुबा एलेक्स से कहता है, यहाँ पर पहले ही बहुत ज्यादा जानवर हैं और हमारे पास पीने लायक पानी भी खत्म हो गया है, इसलिए हम और ज्यादा जानवर को अपने साथ नहीं रख सकते। मेहरबानी करके आप हमारे इलाके से चले जाओ। पर एलेक्स जुब्बा से कहता है कि कृपया करके हमें यहाँ रहने दें, क्योंकि हम कहीं जा भी नहीं सकते। हमारा प्लान यहीं क्रैश हो गया है, हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। बातें करते करते एलेक्स लायन की पत्नी वहाँ पे आ जाती है। अल्फा लायन की पत्नी एलेक्स के हाथ पर एक निशान देखती है, जो निशान एलेक्स के हाथ पे बचपन से ही था। इस निशान की वजह से लायन किंग की पत्नी एलेक्स को पहचान लेती है। अब यह लोग समझ जाते हैं कि यह एलेक्स हमारा ही बेटा है, जिसका बचपन में नाम एल्की होता है, जो बचपन में इनसे बिछड़ गया होता है। एलेक्स के पिता एलेक्स को दोबारा देखकर बहुत खुश होते हैं। अब जुब्बा अपने सारे कमेटी के सामने उछलकर जोर जोर से चिल्लाता है कि मेरा बेटा वापस लौट आया है। अब यह लोग खुशी मनाने लगते हैं। ये लोग खुशी मना ही रहे होते हैं कि इनकी खुशी मेकुंगा को देखी नहीं गई। इस वजह से मेकुंगा जुबा के पास आता है और पूरी कम्युनिटी के सामने कहता है कि एलेक्स को अभी परीक्षा देना बाकी है, क्योंकि इन सब का एक रीति रिवाज था जिसमें अगर कोई लायन बड़ा होता है तो उसकी उम्र बढ़ते हुए उसे एक दूसरे लायन के साथ लड़ना होगा और जीतना होगा, तभी वह इस कम्युनिटी के साथ रह सकता है। इसके लिए अब एक फाइट होनी थी। उधर पेंगुइन का एक मकसद था
जो उन्हें जल्द से क्रैश हुआ प्लेन ठीक करना था, पर उनके पास प्लेन के पुर्जे नहीं थे। इसी वजह से जंगल में घूमने आए लोगों को यह बेवकूफ बना के पेंगुइन इंसानों की गाड़ी ले भागते हैं। उधर जुब्बा एलेक्स को अपनी पुरानी यादों के बारे में बताता है। इधर पेंगुइन जिन लोगों की गाड़ी लेकर भागे होते हैं, अब ये लोग जंगल में भटकने लगते हैं, पर समय के साथ ये लोग जंगल में सरवाइव करने लगते हैं जब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिल जाती। उधर पेंगुइन के पास मजदूर कम हो रहे थे, इस वजह से पेंगुइन चिंपांजी से मदद मांगते हैं ताकि कम समय में वो जल्दी से प्लेन को जल्दी ठीक कर सकें। अब चिंपैंजी इनकी मदद करने के लिए और ज्यादा सारे चिंपैंजी लाते हैं। उधर एलेक्स की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई तो सिर्फ एक बहाना था, असल में मेकुंगा एलेक्स के वापस आने पर खुश नहीं था और किसी न किसी बहाने से एलेक्स को जंगल से बाहर निकालना चाहता था। अब फाइट के लिए यह सभी तैयार होते हैं। एलेक्स खुश था क्योंकि उसे गलतफहमी थी। एलेक्स सोच रहा था कि इस रीति रिवाज में लड़ाई नहीं बल्कि डांस करना है, और एलेक्स तो बचपन से ही डांस करता था। इसी का फायदा उठाते हुए मेकुंगा ने एलेक्स को कहा था कि यह फाइट एक डांस की तरह ही है, इसमें तुम माहिर हो, तुम अगर अच्छा डांस करते हो तो तुम जीत जाओगे। पर एलेक्स को इसकी चालबाजी का इसे पता नहीं था। इस वजह से एलेक्स सोचता है कि मैं चुटकी बजाते हुए ही जीत जाऊंगा, और जैसे ही फाइट शुरू होती है एलेक्स डांस करने लगता है, पर मौका पाके दूसरा शेर उस पर तुरंत अटैक कर देता है और एलेक्स को हरा देता है। अब एलेक्स को उस इलाके से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यह सब परेशान होकर प्लेन में आकर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ ग्लोरिया आती है और सभी को कहती है आज मैं मोटो मोटो के साथ डेट पर जा रही हूँ। यह बात सुनते ही मेलगन का दिमाग खराब हो जाता है और मेलगन ग्लोरिया से कहता है कि तुम मेरे रहते हुए किसी दूसरे के साथ कैसे डेट पे जा सकती हो। यह बात सुन के ग्लोरिया गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब ग्लोरिया और मोटो मोटो एक दूसरे के साथ फन करने लगते हैं। मोटो मोटो ग्लोरिया को पसंद करता था और वह ग्लोरिया की तारीफ करने लगता है, लेकिन उसके तारीफ में कुछ कमी हो जाती है। तभी वहाँ मेलगन आता है और अपने तरीके से मोटो मोटो को अपनी बात बताता है। मेलगन मोटो मोटो से अपने दिल की बात कहता है, पर ग्लोरिया मेलगन की बात समझ जाती है। वह समझ जाती है कि मेलगन उसे बहुत पसंद करता है और वह मोटो मोटो के जरिए अपने दिल की बात मुझे कह रहा है। अब इधर अचानक जंगल का पानी खत्म हो जाता है। मेकुंगा सभी जानवर को कहता है कि अगर उन्हें पानी चाहिए तो उन्हें लड़ना होगा ताकि वह पानी अपने इलाके में दोबारा ला सके, क्योंकि जंगल में पानी कहीं नहीं था और जो पानी था वो जंगल में एक पहाड़ के ऊपर इंसानों के निगरानी में था। जहाँ कोई जानवर जाता भी है तो वह इंसानों का शिकार बन जाएगा। तभी वहाँ पर एलेक्स पहुँचता है और एलेक्स सभी जानवर को कहता है कि पानी पहाड़ में कहीं रुक गया होगा, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा और पानी वापस लेके आऊँगा। पर मेकुंगा एलेक्स की बातों पर हंसने लगता है और एलेक्स की इस बातों को मजाक की तरह उड़ा देता है, पर एलेक्स अभी हार नहीं मानता। उधर सभी जानवर पानी के चलते परेशान थे। अब सभी ने सोचा कि अगर किसी एक जानवर की बलि दी जाए तो उससे परमात्मा खुश होकर शायद उन्हें पानी वापस लौटा दें। अब बलि के लिए सबसे पूछा जाता है कि इस काम के लिए कौन तैयार है, कौन अपने आप को ज्वालामुखी में कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यह बात सुन के इस काम के लिए मेलगन अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मेलगन बीमार होता है और उसे जंगल के जानवर बताए होते हैं कि वह कुछ दिन का ही मेहमान है, क्योंकि उसे स्वाइन फ्लू हो जाता है और जंगल में जिसे स्वाइन फ्लू हो जाता है वो कुछ ही दिनों के अंदर मर जाता है। और यह ग्लोरिया से प्यार भी करता था, पर ग्लोरिया अब तक उसे पसंद नहीं करती थी। इसी दोनों बात को लेकर मेलगन अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। अब एलेक्स पहाड़ की ओर निकल जाता है। तभी मेकुंगा को लगता है कि यही मौका है जुब्बा और एलेक्स को खत्म करने का। अब मेकुंगा जुब्बा से कहता है कि तुम्हारा बेटा एलेक्स पानी की खोज में उन पहाड़ियों की ओर निकल चुका है जहां बहुत खतरा है, वहां से जिंदा आना नामुमकिन है। जुब्बा यह बात सुनते ही अपने बेटे को बचाने के लिए पहाड़ की ओर अकेले ही निकल जाता है। यहाँ एलेक्स पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाता है और वह देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं जो पानी को रोक रखे हैं। उन्होंने पानी को रोककर एक डैम बना लिया था। यह वही इंसान होते हैं जिनकी गाड़ी पेंगुइन लेके भाग गए होते हैं और ये लोग अब जंगल में सरवाइव कर रहे होते हैं। यहाँ पूरे जानवर ज्वालामुखी तक बलि देने के लिए पहुँच जाते हैं और मेलगन को कुर्बानी देने के लिए तैयार कर लिया जाता है कि तभी यहाँ ग्लोरिया आ जाती है और मेलगन की जान बचा लेती है। ग्लोरिया समझ जाती है कि मेलगन जैसा जीवन साथी उसे कहीं नहीं मिलेगा। अब इधर एलेक्स इंसानों को अपनी बात समझाने के लिए डांस करने लगता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था, वह इंसानों से लड़ नहीं सकता था। अब एलेक्स अपनी बात समझाने के लिए डांस करने लगता है ताकि वो पानी के लिए समझ जाएं, पर वह बूढ़ी औरत इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। बूढ़ी औरत इन पे हमला कर देती है। बूढ़ी जैसे ही इन दोनों को अपने गन से मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पेंगुइन प्लेन को रिपेयर करके आ जाते हैं और प्लेन के जरिए डैम का बांध तोड़ देते हैं, जिससे रुका हुआ पानी अब बहने लगता है। इधर सभी जानवर की हालत पानी के बिना मरने जैसी हो गई थी। तभी उन्होंने देखा कि एलेक्स और जुब्बा अपने इलाके में पानी लेके आ रहे हैं। यह देख सभी झूमने लगते हैं और जुब्बा को कहते हैं कि आप ही हो हमारे सच्चे लीडर,
आप ही हो इस जंगल के किंग। अब एलेक्स मेकुंगा को वहां से भगाने के लिए, जो कि एक गद्दार था, उसके हाथों में बूढ़ी औरत का हैंडबैग लटका देता है। यह देख बूढ़ी औरत पगला जाती है, क्योंकि बूढ़ी औरत का सामान किसी और के पास हो वो यह बर्दाश्त नहीं कर पाती और मेकुंगा को मारने के लिए उसके पीछे भागी। और बूढ़ी औरत अब मेकुंगा की खूब पिटाई करती है और मेकुंगा को इस जंगल से भागना पड़ता है। अब सभी जानवर बहुत खुश थे, उनके पास पानी था और अपना परिवार। पेंगुइन और चिंपांजी अब कहीं घूमने निकल जाते हैं और मेलबन और ग्लोरिया शादी कर लेते हैं। अब सब ठीक हो गया था, तो इसलिए कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।